यस बच्चों, आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। हम इसके अंदर न्यूटन का फर्स्ट लॉ किया था, सेकंड लॉ किया था, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक टॉपिक है कंस्ट्रेन्ड मोशन। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, सभी को समझ आएगा। इसके अंदर क्या है, देखो एक ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है ए, ये कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये बी ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। इस टॉपिक को थोड़ा सा आपने ध्यान से बिल्कुल फील से करना है। मुझे ये बताओ, अगर ब्लॉक ए इधर को जाएगा बच्चों, तो ब्लॉक बी किधर को जाएगा। ब्लॉक बी आगे को जाएगा ना, ऐसे जाएगा। जैसे जैसे ये ब्लॉक इधर को जाता जाएगा, ये थ्रेड स्ट्रेच होता जाएगा, तो ये ब्लॉक किधर को जाएगा, बी लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं बच्चों। तो उसकी स्पीड हमने बतानी है। यस बच्चों, तो इसकी बी की स्पीड बतानी है कितनी होगी। अब मुझे ये बताओ, अगर ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आगे को जा रहा है, तो ये ब्लॉक किससे बंधा हुआ है, ये धागे से बंधा हुआ है। तो ये धागा भी आगे को कितनी स्पीड से जाएगा, बताओ जल्दी। ये भी कितनी स्पीड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा कि नहीं। ये पूरा का पूरा थ्रेड, ये पूरे थ्रेड में कितनी स्पीड होगी बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे को, तो ब्लॉक के साथ ये धागा बंधा हुआ है, तो ये धागा भी आगे को कितनी स्पीड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड से। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट। आपको याद है फॉर्मूला, अगर आर ये होता था, ये मैंने एंगल बनाया 30 डिग्री, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, कोई बताएगा मुझे। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता था। यस बच्चों, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता था, बताओ जल्दी। हमने किया है वेक्टर के अंदर। एनी स्टूडेंट, ऋषिका, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट बच्चे क्या होता है, आर कॉस 30। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोई बताएगा। आर साइन 30। यस, वेरी गुड। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये आर है बच्चे, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट बताएगा कोई कितना होगा। ये वाला कंपोनेंट बताओ कोई कितना होगा, ब्लैक वाला। यस आर बच्चों, कॉस 60 डिग्री। और ये सामने वाला क्या होता है, आर साइन 60 डिग्री। वेरी गुड। अगर ये आर साइन 60 है, तो ये वाला भी आर साइन 60 ही होता है। ये आपने याद रखना, आमने सामने वाले वेक्टर सेम होते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये 2 से जा रहा है इधर, तो इधर को कितनी स्पीड होगी वीबी की, 2 कॉस, एंगल के साथ कंपोनेंट क्या होता है, 37। आपको मैंने वैल्यू बताई हुई है, cos 37 कितना होता है, cos 53 कितना होता है, sin 37 कितना होता है, sin 53 कितना होता है। cos 37 कितना होता है, 3/5। cos 53 कितना होता है, 4/5। cos 37 कितना होता है, 4/5। cos 53 कितना होता है, 3/5। ये वैल्यूज याद कर लो। अब 2 cos 37 कितना होगा, बताएगा कोई। 4/5, यही होगा बच्चों। यस, यही होगा। ये कितना आ गया हमारे पास, यस बच्चों, 8/5। 8/5 आ गया अपने पास। ये मेरे पास आ गया 8/5। 8/5, कोई डाउट है किसी को। ये वाला कंपोनेंट वीबी कितना आ गया, 8/5। किसी को कोई डाउट है यहां तक, तो नो बताओ। सर। ओके सर फिर से बताना एक बार। बच्चे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, और मैं एक तरीका और बता रहा हूँ इसको करने का, एक मेथड मैं और बता रहा हूँ, समझो मेरी बात। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रब करके ड्रॉ कर रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन समझ जाओ, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन आप ध्यान से कर लोगे इसका, कंस्ट्रेंट मोशन का, तो सभी में आपको फील आने लग जाएगी, अच्छा ऐसे करना है। एक क्वेश्चन पूरे ध्यान से समझना है आपने, 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर होनी चाहिए। ये एक वेज है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा ए,
ये ब्लॉक इधर को चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक के साथ मैंने क्या बांधी, पुली बांधी, ये पुली के साथ ये जो है थ्रेड बंधा हुआ है, इसके साथ ये ब्लॉक बी बंधा हुआ है। अब ये एंगल है 37 डिग्री। अब बच्चों बात ये है, ये ब्लॉक इस तरफ कितनी स्पीड से जाएगा ये मुझे बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? जब मैं इस ब्लॉक ए को इधर को लेकर जाऊंगा, ये थ्रेड भी आगे को जाएगा, ऊपर को जाएगा, तो ये ब्लॉक किधर को खिसकेगा, लेफ्ट की तरफ खिसकेगा कि नहीं बच्चों? यस सर। अगर ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है हमने। अब सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या है, अगर आपने क्वेश्चन की डायग्राम बना ली तो सॉल्यूशन की डायग्राम सभी ने अलग बनानी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने 2 डायग्राम्स बनानी है, मैं एक ही बनाऊंगा लेकिन आपने 2 बनानी है। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कंस्ट्रेंड मोशन के अकॉर्डिंग अगर ये थ्रेड 2 मीटर से जा रहा है तो ये ब्लॉक भी कितनी स्पीड से जाएगा, आगे को 2 की स्पीड से जाएगा। यस बच्चों, इस डायरेक्शन में ब्लॉक भी 2 से जाएगा। ब्लॉक के साथ क्या बंधा हुआ है, धागा बंधा हुआ है, थ्रेड बंधा हुआ है, तो ये थ्रेड भी ऊपर को कितनी स्पीड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर। ओके बच्चों, अब एक बात और देखना, ये VB है, इधर को VB है, तो इस तरफ VB का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये R है तो एंगल के साथ कौन सा कंपोनेंट था, R cos। अगर इधर को VB है तो ये एंगल के साथ VB का कौन सा कंपोनेंट होगा, VB cos 37। तो VB cos 37 किसके इक्वल आ गया बच्चे, 2 के इक्वल आ गया। cos 37 कितना होता है हमारे पास, 4/5, तो ये कितना आ गया बच्चों, VB आ गया 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ जी बच्चों, हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? फर्स्ट यस सर। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना आपने सभी ने। लो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये ऐसे यहाँ पर ना एक बच्चे पुली है, ये वाली, इस पुली के साथ मैंने ये एक थ्रेड बंधा हुआ है, ऊपर से थ्रेड घुमाया हुआ है ऐसे। एक ब्लॉक है ए, एक ब्लॉक है बच्चों बी। ये ब्लॉक इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये ब्लॉक इस तरफ VB से चल रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों 37 डिग्री है, और ये जो एंगल है बच्चों वो है 53 डिग्री। फाइंड VB, VB पता करो कितनी होगी। यस बच्चों, सॉल्यूशन करो इसका, सॉल्व करो क्वेश्चन को। ये ए ब्लॉक इधर को कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर ये इधर को 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो ये मैंने आगे ड्रॉ कर लिया, अगर ये स्पीड बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है और ये वाला एंगल कितना बनेगा मुझे बताएगा कोई? अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा? यस, ये एंगल भी कितना होगा? 37। अरे वेरी गुड। अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चे, ये वाला ब्लैक वाला जो मैंने ड्रॉ किया, अगर ये 10 है इधर को, तो एंगल के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? यस, जल्दी बोलो, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? 10 cos 37, यानी 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी लिखवाई थी 4/5, तो ये कितना आ गया
8 आ गया। यानी इस थ्रेड में स्पीड कितनी है बच्चे, इस थ्रेड में स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड है। ये पूरा थ्रेड 8 मीटर पर सेकंड से, और ये ऊपर को 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, ये VB है, ये 53 है। अगर इस तरफ VB है बच्चों, तो इस तरफ VB का कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ VB का कौन सा कंपोनेंट होगा, VB cos 53। यानी VB cos 53 किसके बराबर होगा बच्चों, इस थ्रेड में स्पीड कितनी है 8, तो VB cos 53 किसके इक्वल होगा, यस 8 के इक्वल होगा। VB cos 53 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/5 इज इक्वल टू 8। तो VB कितना आ गया मेरे पास, 40/3 मीटर पर सेकंड। देखना ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स क्या करो बच्चों। यस सर। अगला Yes, sir. क्वेश्चन बच्चों, बस आप ना 1-2 क्वेश्चन करने लग जाओ इसका, फिर आपको समझ आ जाएगी टेक्निक क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है। ट्राई करो अपने आप, चाहे गलत ही करो लेकिन ट्राई करो। ये एक रिंग है, रिंग है, और यहाँ पर बच्चों मैंने एक पुली लगाई है, ये मैंने लगाई है पुली, पुली के साथ मैंने लगा दिया ब्लॉक। कितनी स्पीड से जा रहा है नीचे, 2 मीटर पर सेकंड से। ये जो रिंग है बच्चों, ये जा रही है ऊपर को VR से, तो VR बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन को फील करो, क्वेश्चन में क्या है। ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा, समझो ये ब्लॉक जब नीचे 2 से जाएगा, तो ये थ्रेड नीचे कितनी स्पीड से जाएगा, बताओ जल्दी। यस बच्चों, सॉल्यूशन के लिए 2 डायग्राम, meter per second. वेरी गुड। ये जो हमारे पास, सॉरी, अगर ये ब्लॉक मेरा नीचे को 2 से जा रहा है, तो ये थ्रेड में स्पीड भी कितनी होगी बच्चे, 2 मीटर पर सेकंड होगी। और ये थ्रेड किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा ऐसे, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड। इधर को क्या थी रिंग की स्पीड, VR, ये एंगल है 37, तो इस तरफ VR की कंपोनेंट क्या होगा, इस तरफ VR का कौन सा कंपोनेंट होगा, कोई बताएगा। साइन 37 डिग्री। नहीं नहीं बच्चे, एंगल के साथ, ये VR है, ये एंगल के साथ है। एंगल के साथ हमेशा कंपोनेंट जो होता है वो कॉज होता है, ये एंगल के साथ वाला कॉज हुआ। तो VR cos 37 किसके बराबर होगा, इस थ्रेड में कितनी स्पीड है, 2 के बराबर होगा। 2 मीटर पर सेकंड। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 इज इक्वल टू 2। तो VR कितना आ गया, 10/4 यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखना ये क्लियर है आपको। हाँ जी बच्चों, आ गया समझिए। Yes, sir. अगला अगला करते हैं क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो खुद हो जाए आपसे बच्चे। ये एक दीवार है ऐसे, ये ग्राउंड है, ये सीढ़ी नहीं होती हमारे घरों में ऐसे लटकी लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है, हमने ऐसे लगाई है सीढ़ी। अब क्वेश्चन ये है बच्चे, अगर ये सीढ़ी का एंड, ये किनारा 10 मीटर पर सेकंड से इधर को चल रहा है, और ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री, तो ये वाला एंड बताओ किधर को जाएगा। अब आप ये फीलिंग से बता सकते हो ये एंड किधर को जाएगा। अगर ये एंड आगे को जा रहा है तो ये एंड किधर को जाएगा सीढ़ी का, बोलो बच्चों। सीढ़ी को नीचे खिसका कर देखो, अगर ये एंड आगे को जाएगा तो ये एंड किधर को जाएगा, ये वाला सीढ़ी का एंड Sir, नीचे. नीचे जाएगा। इसकी जो स्पीड है नीचे को, मान लो VR है, वही स्पीड आपने पता करनी है। ये मेरा क्वेश्चन है।
ये पॉइंट बी मान लो, वी बी मान लो इसको, ये पॉइंट ए मान लो। अब बच्चों बात ये है, देखो ध्यान से, सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन में पता करना है वी बी, सॉल्यूशन लिखो आप जल्दी से, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो बच्चों क्या है, अगर ये एंड 10 से इधर चल रहा है, ध्यान से समझना मेरी बात, ये स्टेयर के अलोंग अगर ये कंपोनेंट है, ये एंगल है 37, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, ऑल्टरनेटिव एंगल। यस सर बच्चों 30। 37 बनेगा। अब ये अगर 10 है इधर को, तो इस तरफ स्टेयर के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, बोलो, इस स्टेयर के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, 10, बोलो, इधर को 10 है तो ये एंगल के अलोंग क्या बनता है कंपोनेंट, 10 cos cos 37, cos 37 कितना होता है, 4/5, तो सर कितना आ गया, 4/5। 8 हो गया ये। यानी ये स्टेयर इधर को कितनी स्पीड से जा रही है, 8 से जा रही है। अब ये नीचे को वी बी एंड दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल बताएगा कोई कितना होगा, एनी स्टूडेंट, ये 90 है, ये 37 है, तो ये एंगल कितने का होगा, यस बताएगा कोई, ये होगा बच्चे 53, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 90 37, तो ये 53। अब मुझे ये बताओ, ये वीबी है इधर को, तो इस तरफ वीबी का कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ वीबी का बच्चों कौन सा कंपोनेंट होगा, वीबी sin 53, cos 53, वो किसके बराबर होगा, जो इस थ्रेड इस स्टेयर में इस तरफ स्पीड है, वीबी cos 53 किसके बराबर होगा, 8 के। कंस्ट्रेंट मोशन के अकॉर्डिंग ये वीबी cos 53 किसके बराबर होगी, जो इसके अंदर स्टेयर के अंदर स्पीड है, कितनी स्पीड है, 8, तो वीबी cos 53 कितना होता है, 3/5, तो वीबी कितना आ गया, 40/3 मीटर पर सेकेंड। देखना आपको समझ आया कि नहीं, यस बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन का एक पार्ट समझ आया आपको सभी को, आगे चले, आगे चलें बच्चे, रितु आपको समझ आ रहा है बच्चे, यस सर। ओके yes sir, ओके बच्चे, थोड़ा सा ना हमारे ये 6-7 लेक्चर हो गए रितु, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं ना आज आपसे सारे लेक्चर शेयर कर दूंगा, आपने क्या करना है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर लगा लेने हैं 6 के 6, अगर आप वो लेक्चर लगा लोगे ना तो आप बच्चों के साथ मिल जाओगे। पिछले वाले लेक्चर में आपको रिकॉर्डेड और दे दिया करूंगा, लेकिन अगर आप ये 6 लगा लोगे ना तो ये चैप्टर आपको समझ आने लग जाएगा अच्छी तरह। इसको मैं रब कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं, पहले तो हमने किया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अब करेंगे पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट, पहले मैंने किया था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अब हम कर रहे हैं पुली कंस्ट्रेंट। सर कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब बच्चे क्या होता है कि जैसे सेम रहना, कहने का मतलब जैसे कि मैंने एक ब्लॉक को खींचा इधर को, तो इसके साथ ही मैंने दूसरा ब्लॉक अटैच कर दिया 3 kg, ये अब कंस्ट्रेंट रहेगा, ये इसके साथ बंधा हुआ है, जो इफेक्ट इसमें दिखेगा इसके चलने पर वही इफेक्ट इसमें दिखेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, इकट्ठे चल रहे हैं, यानी यानी एक yes का sir, इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, इसके चलने की वजह से ये चल रहा है इसके साथ साथ। अब देखो हमारे पास ये एक पुली है,
इसको समझना ध्यान से, पुली कंस्ट्रेंट को। अगर मैं आपको कहूं ये मेरा ब्लॉक बी है, ये मेरा ब्लॉक ए है, अगर ए ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ए ब्लॉक किससे बंधा हुआ है? ये धागे से बंधा हुआ, देखना ये धागे का मैं अलग कलर दिखा देता हूँ, ये थ्रेड से बंधा हुआ है पूरा। ए और बी दोनों एक ही थ्रेड से बंधे हुए हैं। अगर ए ब्लॉक नीचे जाएगा तो बी ब्लॉक किधर जाएगा ये बताओ? ऊपर की तरफ। यस, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंड मोशन। अब मैं बच्चे ये कह दूं आपको, अगर ए इतना नीचे चला गया एक्स ए, अब ए इसी थ्रेड से बंधा हुआ है, अब एक्स ए जितना नीचे गया एक्स बी उतना ऊपर जाएगा, यही होगा। जितना ए Yes, नीचे sir. जाएगा उतना बी ऊपर जाएगा, यानी एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। यानी ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है बच्चों, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, ये नीचे को जा रहा है ये ऊपर को जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है। जितना ए नीचे गया उतना बी ऊपर जाएगा, ये तो पक्का है। अब इसमें मैं ये कर सकता हूं, तुम्हें पता है अगर मैं पोजीशन का डेरिवेटिव लेता हूं तो वेलोसिटी बनती है, ये आपको पता होगा बच्चों। पोजीशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन बनती है। अब बच्चों मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव लेने से ये वेलोसिटी बन जाएगी, अगर पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। कहने का मतलब ए को जितनी स्पीड से नीचे जाएगा बी उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। दूसरा क्लियर हो गया सभी को? तीसरा, अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन आएगी, यानी जितनी एक्सेलरेशन ए के अंदर होगी, जिस एक्सेलरेशन से ए नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से बी बच्चों ऊपर जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट बच्चों पुली कंस्ट्रेंट के अंदर? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बच्चों, ये कब वैलिड होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये तब वैलिड होगा व्हेन पुली इज एट रेस्ट। अगर पुली रेस्ट पर है, ये पुली तो चल ही नहीं रही बच्चों, ये पुली तो रेस्ट पे है, ये अकेला धागा ऊपर नीचे हो रहा है, ये थ्रेड ऊपर नीचे जा रहा है, पुली रेस्ट पे है। यानी अगर पुली रेस्ट पे है बच्चों, मैं सिंपल सी बात आपको कहूं, पूछूं कि ये 5 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक नीचे जा रहा है ए, तो बी ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी बताओ? 5 कितनी मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। और किधर को होगी? अपवर्ड। ऊपर को। अपवर्ड होगी। अगर मैं इसी में कह दूं कि अगर ए ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो बी की एक्सेलरेशन कितनी होगी और किधर को होगी? यस बच्चे, तो बी की एक्सेलरेशन कितनी होगी और किधर को होगी? जल्दी से बताओ। अगर ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है तो बी कितनी एक्सेलरेशन से किधर को जाएगा? सर 2 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर अपवर्ड, ऊपर को जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यानी जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से जितना डिस्टेंस ए कवर करेगा उतना ही क्या होगा, बी में बी कवर करेगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया व्हेन पुली इज एट रेस्ट। अगला इसी में कंसेप्ट करते हैं व्हेन पुली इज इन मोशन। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। व्हेन पुली इज इन मोशन, अगर पुली मोशन में है तो बात करते हैं। पुली मोशन का मतलब समझो क्या है बच्चों? ये पुली ऐसे है, ये ब्लॉक है पहला, ये ब्लॉक है दूसरा। अब पुली को बांधा नहीं हुआ, पहले मैंने पुली को बांधा हुआ था, अब मैंने पुली को नहीं बच्चे बांधा हुआ। पुली मान लो चल रही है, जा तो पुली ऊपर को जाएगी, जा पुली नीचे को जाएगी। अब जो थ्रेड बंधे हुए हैं इनकी जो स्पीड है, इनकी कोई ना कोई स्पीड हम मान लेते हैं। मान लो वी ए नीचे को जा रहा है तो वी बी किधर को जा रहा होगा, ऊपर को जा रहा होगा, यही होगा ना कि नहीं?
यस बच्चों, Yes, sir. ओके। अब समझना बच्चों, अगर ये पुली चल रही है तो बात समझना ध्यान से। अगर पुली चल रही है, आप किसी चलती हुई चीज पर अगर जाकर बैठ जाओ तो क्या वो आपको चलती हुई नजर आएगी? अगर आप ऐसे कार को बाहर से जाते हुए देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कार चल रही है आगे, आप ग्राउंड पे बैठे हो। जब आप कार के अंदर जाके बैठ जाते हो आपको लगता है कार तो चल ही नहीं रही। ऐसा ही होता है ना बच्चों? Yes, ध्यान से Yes, समझ, sir. मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं। अगर आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन ना समझ आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ही यूज करना है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। एक बार समझ लो, ट्राई कर लो, अदरवाइज आपने फॉर्मूला तो लर्न करना ही करना है। बच्चों, जब पुली चल रही है, किसी ऑब्जर्वर को मैं पुली के ऊपर बिठा दूं तो उसे क्या लगेगा? पुली क्या है? रेस्ट पे। at rest. हाँ, पुली रेस्ट पे है। अब हमने जो वेलोसिटी देखनी है बच्चों, ब्लॉक ए की देखनी है, किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? विद रिस्पेक्ट टू पुली देखनी है। ब्लॉक ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली। ऑब्जर्वर कहां है बच्चों? पुली के ऊपर है। इसी तरह बच्चों, अगर पुली रेस्ट पे होगी, मैंने आपको क्या बताया था? पुली के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी ए की वेलोसिटी होगी, यानी पुली के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी भी उतनी होगी। यही था जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अगर पुली रेस्ट पे है, पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने पिछले कंसेप्ट में मैंने ये बताया था, अगर ये पुली रेस्ट पे है, जितनी स्पीड ए ब्लॉक की होगी उतनी स्पीड बी ब्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया था ना? यस बच्चों, मैंने आपको ये बताया था, अगर पुली ना चले बच्चों, पुली रेस्ट पे हो, फिक्स हो, तो Yes, जितनी sir. स्पीड से ए नीचे को जाएगा उतनी स्पीड से बी ऊपर को जाएगा। ये कंसेप्ट तो मैंने आपको बताया था। यस। Yes, sir. अब बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर पुली चल रही है तो मैंने ऑब्जर्वर को पुली के ऊपर बिठा दिया, उसको ये लगेगा पुली नहीं चल रही। यानी अब जो ये ब्लॉक की वेलोसिटी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पुली देखेंगे। पहले तो ये वेलोसिटी ए की देखी है, जिसका कोई नहीं होता, उसका ग्राउंड होता है। ग्राउंड यानी गॉड के विद रिस्पेक्ट टू, यानी ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू देखी थी हमने, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी। यहां पर ए और बी की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? पुली के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पुली बच्चों चल रही है। अब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली किसके इक्वल होगी? बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली के बराबर होगी। अब डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इनकी ऑपोजिट होगी। वेलोसिटी वेक्टर है तो मैंने वेलोसिटी वेक्टर डाल दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वीए माइनस वीपी इज इक्वल टू माइनस वीबी माइनस वीपी। ब्रैकेट ओपन कर लो। वीए माइनस वीपी माइनस वीबी प्लस वीपी, तो ये कितना आ गया? वीए माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा? वीपी प्लस का इज इक्वल टू 2वीपी। तो पुली की वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई? ए की वेलोसिटी प्लस बी की वेलोसिटी बाय 2। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई है। इसको आप लर्न करना है आपने। यानी आपने ये लर्न करना है बच्चों, पुली की जो वेलोसिटी होती है वो ए की वेलोसिटी प्लस बी की वेलोसिटी दोनों का सम बाय 2 होती है बच्चों। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। इसके अंदर अगर पुली ना चले, इफ पुली एट रेस्ट, तो वीए प्लस वीबी कितना हो जाएगा? बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो वीए किसके इक्वल हो गया? माइनस वीबी। ऐसा ही था बच्चों, बताओ। अगर पुली नहीं चल रही थी तो वीए इज इक्वल टू वीबी था, वही चीज हो गई। अगर पुली की वेलोसिटी 0 होगी तो वीए प्लस वीबी बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो गया तो वीए इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वीबी। बिल्कुल सही आ गया हमारा रिजल्ट। नोट कर लो इसको।
जिस तरह मैंने पुली की वेलोसिटी निकाल लिया, इसी तरह पुली की एक्सेलरेशन भी का फॉर्मूला भी लिख लो, यही होगा ए बी बाय 2, ये पुली की एक्सेलरेशन का भी लिख लो। बच्चों देखो आपको यहां तक क्लियर हो गया, तो फिर आगे चले हम। चले आगे। इसको रब कर रहा हूं मैंने आपको फॉर्मूला करवाया। फॉर्मूला देखो क्या है, अगर पुली की वेलोसिटी है, इसके साथ दो थ्रेड बंधे हुए हैं, एक थ्रेड बंधा हुआ है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और इनकी जो वेलोसिटी है हमारे पास, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी, तो पुली की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? दोनों की वेलोसिटी का सम बाय 2 होगी। ये फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको करवाया अभी। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो फिर आगे चले। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो एक मुझे क्वेश्चन करके दिखा दें। ये पुली है बच्चों, पुली की वेलोसिटी ऊपर को 10 मीटर पर सेकंड है। फटाफट ये देखते हैं कौन क्वेश्चन करता है। ये बी है, ये ए है, ये ए 3 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो बी ए की वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। यस बच्चों, वी ए की सर एक और वेलोसिटी। बार क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। बच्चे पुली की वेलोसिटी 10 दी हुई है, बी की वेलोसिटी 3 है, ए की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। फॉर्मूला यही है बच्चों। अगला लेक्चर मैं आपको 5 मिनट तक नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भेज रहा हूँ, ये रिकॉर्ड होएगा इतनी देर में। पुली की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 10। ए की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? ए की वेलोसिटी तो पता करनी है। 18 मीटर पर सेकेंड। नहीं बच्चे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी आपसे। अब मेरी बात सुनो, ये हम ना दोनों सेम डायरेक्शन में मानते हैं। अब ये नीचे को है, अब देखो आपने इसकी वेलोसिटी आपको पता नहीं किस डायरेक्शन में, आपने पॉजिटिव माना, तो वीबी की वेलोसिटी किधर को है? नीचे को है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नीचे को आपने माइनस मानना है। ये 20 प्लस